हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को शुरू करेंगे। पहले महिमा सुनेंगे और उसके बाद फिर पहले श्लोक को पढ़ेंगे। मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था इसके ऊपर कि लॉ ऑफ अफर्मेशन से हिसिंग साउंड अब नहीं आ रहा होगा। हिसिंग साउंड लॉ ऑफ अफर्मेशन से ने एक बहुत सुंदर बात सीखी कि कोई शब्द हम सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में भी सुन रहे हैं, तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब देखिए, अनादि काल से हम इस जगत में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड, उसमें कितनी 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 कचरा भरा पड़ा होगा, कितनी कितनी बातें हमने सुनी होंगी जान में अनजान में। जो चीज़ मतलब मेमोरी कह लीजिए, हर चीज़ को पकड़ रही है, चाहे कॉन्शियसली डन या अनकॉन्शियसली, तो उसमें कितना भरा होगा मटेरियल। तो उसको स्पिरिचुअल साउंड का संपर्क मिलना बहुत लाभकारी है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र और हरि कथा का प्यूरिफाइंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भक्ति को समझ में आए या ना आए, अब समझ में आ रहा है आपको कि समझ में आए या ना आए, सुनने मात्र से उसके सब कॉन्शियस माइंड पे यह प्रभाव डालता है। अब मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। परम पूज्य जयपताका महाराज दिल्ली में एडमिट थे, लीवर का उनको इशू था। तो वहीं पे एक लड़का कुआं में आया और उसकी माँ ने कहा, स्वामी जी इसको बचा लीजिए। तो महाराज कहे, इसे गीता सुनाओ। अब देख रहे हैं शुद्ध भक्त क्या कह रहे हैं, गीता सुनाओ। तो अब बताइए, गीता जो व्यक्ति कोमा में है उसे कैसे सुनाएंगे। तो वहां की कोई नर्स थी और उस नर्स ने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो 3-4 दिन के बाद वो लड़का कोमा से बाहर आ गया। तो उसे पूछा गया कि कैसे बाहर आए, तो कहते आप कुछ पढ़ रहे थे, अब क्लियर हो गया। इज इट नॉट अमेजिंग। ये कथा मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब मेरे लिए ज्यादा रिलेटेबल है कि यानी सब कॉन्शियस माइंड में ये फीड जा रहा है। तो यानी कभी कभी भक्त कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि हम सुने क्या। ठीक है, आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं याद रहता, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ फीड होता जा रहा है। यस, स्टोर हो रहा है। और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो संस्कार है, ये नष्ट हो ही नहीं सकता है। हमको बहुत अच्छा लगा था ये बात। शायद आप पूरा वैज्ञानिक रूप से इस बात को समझ पाएंगे। कुछ कहना है तो माइक पे कहिए, क्योंकि हम लोग मीटिंग में सब लोग सुनना चाहिए। फिर कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन माइक ऑन करिए, बोलिए। प्रभु जी, सुना था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर हो जाता है, अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी, और समय आने पर वो इन्फॉर्मेशन अपने आप पॉप आउट होती है। जैसे कोई चीज़ हमको बहुत टाइम से याद ही नहीं है, हमने ध्यान ही नहीं दिया उस इन्फॉर्मेशन पे, पर समय आने पे वो एकदम से बाहर आ गई तो हमें याद आता है तो सालों पहले सुना था। यस यस। और इसी कारण से भगवत गीता को, हरे कृष्ण मंत्र को भी हमें सुनना ही चाहिए, करना ही चाहिए, यद्यपि हमारा मन लग रहा हो या ना लग रहा हो। मतलब कॉन्शियस माइंड, यानी कि क्वाइट इंटरेस्टिंग कि सब कॉन्शियस माइंड हर चीज को पकड़ रहा है, जो भी हम बेसिकली जिससे भी हमारा इंद्रियों का संपर्क है। बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। ओके, तो हम लोग अब भगवत गीता की महिमा को सुन रहे हैं। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया। हम लोग जैसे सीख रहे हैं और कुछ चीज़ों का हम शब्द बोलते हैं कि हम सुबह उठ रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो आप प्रभाव उसका देखना शायद शुरू कर दिए होंगे। तो भौतिक शब्द का प्रभाव है, लेकिन लिमिटेड प्रभाव है। लेकिन आध्यात्मिक शब्द का अनलिमिटेड प्रभाव है। और इसी बात को कई बार शिव जी ने पार्वती जी को कहा है कि इस गीता के अध्याय की महिमा असीमित है, उसमें से मैं कुछ थोड़ा सा कह रहा हूँ। इसलिए जो लोग भक्ति पूर्वक भगवत गीता को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के शरणागत हो रहे हैं वो सारे ज्ञानी योगी आदि सबसे श्रेष्ठ हैं। अब भले ही आपको ये फील ना होता हो, लेकिन एक सिंपल सी बात है, जिस किसी चीज के लिए कोई समुदाय एस्पायर कर रहा हो, एस्पायर मतलब लालसा से युक्त हो, और दूसरा समुदाय उसको पूछता भी ना हो, तो कौन श्रेष्ठ है। समझे मेरी बात, समझ रहे ना बात। तो अब कैवल्यम नरकायते, कैवल्य ब्रह्म ज्योति में लीन होने के उद्देश्य की
को सर्वोत्कृष्ट लालसा के से युक्त होकर के जो ज्ञानी जन है वह अभ्यास करते हैं और भक्त उसको नरक मानते हैं। तो अब बताइए भक्तों की स्थिति कितनी अधिक है। शायद कभी भी सपने में आप ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं हुए होंगे। प्लीज रेज हैंड अगर ऐसा हुआ कभी। ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकता हो कि रात में शाम सपने में आए आपके, और हो सकता है कि भी पॉसिबल कि आप किस कीर्तन में हो कुछ हो, लेकिन ब्रह्म ज्योति में आप आज तक मुझे कोई भक्त नहीं मिला जो कहता हो प्रभु जी मैं ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता हूं। मतलब मुझे नहीं मिला। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। जहां एक ज्ञानी का एंड होगा वहां भक्त देखना भी नहीं चाहता है, नजर भी डालना नहीं चाहता, इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो सोचिए कितना बड़ा भाग्य का निर्माण हो रहा है ये भगवद गीता सुनकर। तो आप कहेंगे भगवद गीता कहां से आ गई? भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को सुनकर के ही हमारा ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि ब्रह्म ज्योति नरक के समान है, वहां तो सेवा करने को मिलेगा ही नहीं। लोग जरूर बोलते हैं ऐसा कि यहाँ प्रसाद खाने को मिल रहा है इतना बढ़िया, तो गोलोक में कैसा खाने को मिलेगा? कभी आप लोग मन में आया ऐसा? यू थिंक लाइक दिस कि जब यहाँ इतना बढ़िया खाने को मिल रहा है विद द लिमिटेशन कि आप 100-200 ग्राम से अधिक नहीं खा सकते हैं, तो गोलोक में कितना खाने को मिलेगा? ये ना, हम तो भाई कई बार सोचे भाई खूब खाने को मिलेगा फर्स्ट क्लास, पेट बीमार भी नहीं होंगे, गोली भी नहीं खानी पड़ेगी कुछ। सो वी आर थिंकिंग अबाउट एक्टिविटीज। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवद गीता का ज्ञान दूसरों को दे रहा है और जो स्वीकार कर रहा है, दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं भगवान को। ऐसा नहीं खाली देने वाला, स्वीकार करने वाला भी अत्यंत प्रिय है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भगवान का बहुत बड़ी दया है कि हम लोग आज भगवद गीता के 14वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3 गुणों के ऊपर है। तो पहले उसकी महिमा सुनते हैं। आप उसकी महिमा पढ़िए। फाइल में भेजा नहीं, आप जूम नहीं की कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। ज्वाइन पढ़िए। नहीं ज्वाइन किए? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया मुझसे श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की महिमा अति ध्यानपूर्वक सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम वेताल नाम का एक राजा था। एक दिन जब वह शिकार के लिए वन को जा रहा था तो उसने अपने पुत्र तथा 2 शिकारी कुत्तों को अपने साथ ले लिया। जब वह वन में पहुंचा तो उसने एक कुत्ते को एक खरगोश का पीछा करने के लिए छोड़ दिया। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो वह खरगोश ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते वह खरगोश एक रमणीय आश्रम में पहुंच गया जो अत्यंत शांत था। वहां मृग सुखपूर्वक वृक्षों की छांव के नीचे बैठे थे तथा वानर प्रसन्नता से उन वृक्षों के फलों को खा रहे थे। बाघ के शावक शिशु हाथियों के संग क्रीड़ा कर रहे थे तथा सर्प मोरों के ऊपर रेंग रहे थे। मतलब जिनके बीच में स्वाभाविक वैमनस्य होता है वह वहां पे नहीं था। इस वन में महान ऋषि वत्स रहते थे जो श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ के द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। महाराज वत्स के आश्रम के निकट उनका एक शिष्य श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते समय अपने चरण धो रहा था, अतः उस स्थान की भूमि गीली हो गई थी। तभी वहां वह खरगोश दौड़ते हुए आया। 1 मिनट, क्या आपने देखा कि पानी का प्रभाव दिखाया जाएगा? आप लोग समझ गए होंगे स्टोरी में पानी का प्रभाव दिखाया जाएगा। और वो पानी का प्रभाव कहाँ से आया है? बोलने से। सब लोग की ग्लास रेडी है आपके सामने। गीता का पाठ हो रहा है तो गीता के पाठ के समय अपना ग्लास खोल लिया करिए, वो पूरा गीता के शब्द से सरचार्ज हो जाता है और वो अपने पेट में डालने, मतलब ऑब्वियसली पानी पियेंगे ही तो लाभ होगा। अब ये तो बहुत सुंदर हो गया, इसको मैं पहले भी पढ़ा था लेकिन इस एंगल से नहीं देखा था। हमारे पास अब प्रमाण है भगवद गीता के महात्म्य से कि जल जो है वह शब्द से प्रभावित होता है। इसलिए अब स्नान जब आप लोग करें जब भी, तो हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए करें या गीता का श्लोक बोल सकते हैं तो काफी लाभ हो सकता है वहीं बाथरूम से पिकअप कर लिया जाए और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। ओके, गो अहेड।
तभी वहां वह खरगोश दौड़ते हुए आया और कीचड़ में फिसल गया। तत्काल ही उस खरगोश को एक स्वर्गीय देह प्राप्त हो गया तथा एक विमान नीचे आया और उसे उठाकर स्वर्गीय लोकों में ले गया। ठीक है। कुछ क्षण पश्चात वह कुत्ता उस खरगोश की खोज में वहां आया और वह भी कीचड़ में फिसल गया और उसने उस कुत्ते के शरीर का त्याग कर दिया और एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया तथा उसे भी स्वर्गीय लोकों में ले जाया गया। यह सब देखकर महाराज वत्स का शिष्य हंसने लगा। राजा विक्रम वेताल उन मनोरंजक घटनाओं को देखकर उस ब्राह्मण से पूछते हैं, यह कैसे संभव है कि खरगोश तथा कुत्ता मेरे नेत्रों के सामने स्वर्ग चले गए? उस ब्राह्मण ने कहा, इस वन में वत्स नाम का एक महान ऋषि, जिन्होंने पूर्णतया अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, सदैव श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ में लगे रहते हैं। क्या सीखा आपने? अब आप देखिए, बहुत बढ़िया बात। भगवद गीता को बोल रहे हैं लेकिन नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। इंद्रिय संयम में वाणी का संयम सबसे महत्वपूर्ण है। वाणी संयमित नहीं है तो बाकी इंद्रियां संयमित हो ही नहीं सकती। तो जब बोल रहे हैं कि सारी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वाणी को संयमित कर लिया, क्योंकि वाणी अगर संयमित नहीं है तो बाकी इंद्रियां संयमित हो ही नहीं सकती हैं। जैसे घर की एमसीबी ऑन कर देंगे तब सारी जगह लाइट आती है, एमसीबी डाउन कर देंगे तो सब ऑफ हो जाता है। डज दैट मेक सेंस? एक एमसीबी के, समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल को, एक एमसीबी का स्विच है, उससे पूरे घर की लाइट जलती है या नहीं जलती है? कंट्रोल है ना। उसी प्रकार से जीभ एक ऐसा स्विच है जिससे सारी इंद्रियां कवर्ड होती हैं। तो अगर कह रहा है कोई व्यक्ति कि उनकी सारी इंद्रियां संयमित थी, लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा था, अभी पढ़ा था, अपनी इंद्रियों को पूर्णतया अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी जीभ जीत ली गई है। जिसकी जीभ भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में और जीभ केवल भगवान का यश बोलने में लगी है, वही व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को जीत सकता है, नहीं तो जीत ही नहीं सकता। इज इट ओके? क्यों? जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक वार्ता करता है, क्या होगा बताइए? उसका अहंकार एक्टिवेट हो जाएगा कि मैं ये देह हूं। अब जैसे ही भावना आए कि मैं ये देह हूं, फिर इंद्रिय संयम समाप्त, फिर नहीं हो सकता। इंद्रिय संयम वही करेगा जिसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं यह देह नहीं हूं। स्वीकार्य है? जब भी इंद्रियां असंयमित होती हैं, व्यक्ति भूल जाता है कि वह यह देह नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे समझ लेना कि होगा कि ऐसा प्रकट प्रभाव जो दिख रहा है उसका कारण है कि वह शब्द बोल रहे हैं भगवान का, लेकिन नेगेटिव कुछ नहीं बोले। नेगेटिव से मतलब माया की वार्ता नहीं कर रहे, इसलिए उनका तेज इतना बढ़ गया है। तो कभी कभी लोगों के मन में संशय आ सकता है कि अरे भाई, हम लोग गीता पढ़ते हैं, करते हैं, ऐसा प्रकट प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है? तो हम लोग अपनी गलती पकड़नी होगी। गलती क्या है? भौतिक वार्ता में संलग्न होना। तो उससे बचेंगे जितना अधिक, उतना ही हमारा तेज बढ़ता हुआ चलेगा। ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा। क्या भौतिक वार्ता जीरो नहीं कर सकते हैं? देखिए, भौतिक वार्ता मतलब वार्ता फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपको पानी दे दो, तो अब ये स्वाभाविक सी बात है, कृष्ण की कथा नहीं है, लेकिन उसका संबंध शरीर चलाने से हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन दुनिया के व्यापार में बहुत सारी बातें करता है जो इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होती हैं, तो वह सब नहीं करना चाहिए। उससे हमारा तेज जो है वो कम होता है। नेक्स्ट पढ़िए। मैं उनका शिष्य हूँ तथा उनकी कृपा से मैं भी सदा श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ में संलग्न रहता हूँ। क्या कृपा थी गुरु जी की? उसको भगवद गीता पढ़ने पढ़ाने में लगाते थे। ये है गुरु की कृपा। नेक्स्ट। उसके कारण जब खरगोश तथा कुत्ता कीचड़ में फिसल गए, जो मेरे पैर के धोने वाले जल से गीला कर दिया गया था, तो इन दोनों ने उच्चतर लोगों को प्राप्त किया। अच्छा, ये बताइए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन के भक्तों को इतना ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अनजाने में भी संग करे तो वह वैकुंठ की प्राप्ति करे। तो आपको लग रहा है ये संभव है कि नहीं है? प्रैक्टिकल देखिए, गुरु तो हमारे महान हैं ही, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो अनजाने में कोई कुत्ता भी संग करता है तो वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ये बातें अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ सामने लिखा हुआ है। वो कुत्ते और खरगोश क्या पता, कुछ भी पता नहीं था। और वो तो गीता भी नहीं सुने, वो केवल जल का संपर्क किए। नेक्स्ट। अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। महाराष्ट्र में प्रत्युधक नामक एक नगर है।
केशव नाम का एक ब्राह्मण वहाँ रहा करता था। वह मनुष्य में सर्वाधिक क्रूर था। उसकी पत्नी का नाम विलोबना था। वह एक अत्यंत दुष्चरिता स्त्री थी जो सदा अन्य पुरुषों की संगति का भोग करती थी। इस कारण से उसका पति अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा उसने उसकी हत्या कर दी। अपने अगले जन्म में वह कुत्ता बन गई तथा वह ब्राह्मण केशव अपने पापमय कृत्यों के कारण वह खरगोश बन गया। भगवान शिव ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की महिमा सुनने के पश्चात राजा विक्रम वेताल ने भी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया तथा जब उन्होंने अपने उस देह का त्याग किया तो वह वैकुंठ चले गए, जहां वह एक शाश्वत रूप से भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक मन में हमारा डाउट आ रहा है कि वह व्यक्ति, उसका नाम केशव था तो उसके पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? ये एक अजीब सी बात है। यानी आप पहुंच गए हो, अंत भला तो सब भला। तो अब हम लोग 14.1 को पढ़ते हैं। लिंक क्या है? देखिए, पिछले अध्याय में बताया गया था, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। ये जीवात्मा गुणों का संग करने के कारण सद मतलब देवता और असद मतलब पशु आदि की योनि को प्राप्त कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न आएगा कि ये गुण क्या हैं, उनका संग क्या होता है और उसके संग से व्यक्ति कैसे विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है। होगा कि नहीं होगा, ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि गुणों का संग हम कर्मों से करते हैं। तो गुण क्या हैं, उनके संगति कैसे होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, यह सब आज के श्लोक का विषय है। तो इस पे यद्यपि अर्जुन प्रश्न नहीं किए हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन प्रश्न नहीं किए हैं, लेकिन इस प्रश्न की अपेक्षा में कि आप बताओ कि भाई गुणों का संग व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है और गुण आदि क्या होते हैं, तो उसको इसकी अपेक्षा करते हुए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। आवाज कम कर दीजिए, बहुत तेज आवाज है इसकी, स्पीकर से कम कीजिए हल्का, थोड़ी सी, नहीं बहुत कम हो गई। हाँ ठीक है, ओके। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, ज्ञानानाम, ज्ञान साधन समूह में, मतलब ज्ञान के बहुत सारे साधन हैं, 20 का वर्णन हुआ था ना, तो उसको उस समूह में उत्तमम यानी मुख्य, परम मतलब श्रेष्ठ, ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि, उपदेश को पुनः कहूंगा। देखिए बात क्या है, पुनः कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई नई बात कहेंगे, क्योंकि भगवान 9वें अध्याय में स्पष्टता कह चुके हैं कि हाईएस्ट ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन उसी बात को अलग अलग तरह से और खोल खोल के समझाया जाता है, तो बात लोगों को समझ में आ जाती है। ठीक है, यज्ञात्वा, जिसे जानकर,
सर्वे मुनयः, समस्त मुनिगण, मुनिगण मतलब मननशील, जो विचार कर रहे हैं कि भाई जगत दुख का घर है, तो हम इससे मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कैसे करें। सामान्यतः लोग इस प्रकार की मननशीलता से रहित होते हैं। तो मुनिगण इतः, इस देह बंधन से, जो देह का बंधन है, बार बार देह जो मिल रहा है, उससे पराम सिद्धि, पराम मुक्ति को प्राप्त किए हैं। गता मतलब प्राप्त किए हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगता है भगवत गीता का, कृष्ण भावना का, कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं देखो ट्राई करके देखो ठीक हो जाओ, बताना फिर कैसा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बहुत इज ए वेरी गुड रीजन टू पुट फेथ कि भाई हम लोग धोखे में नहीं। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा परम भूयः प्रवक्ष्यामि, श्रेष्ठ को फिर से कहूंगा। क्या श्रेष्ठ को कहेंगे? तो कहते हैं ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, जो सारे ज्ञान साधन समूह में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम है, अंधकार से परे, उसको मैं कहूंगा। तो क्या मिल जाएगा? तो कह रहे यज् ज्ञात्वा, अर्थात यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करके, मुनयः सर्वे, सभी मुनि, एक भी फेल नहीं होगा, पराम सिद्धि मितो गतः, इस इतः मतलब इस देह बंधन को त्याग कर पराम सिद्धि, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त होते हैं, चले जाते हैं, ये कहते हैं। गीता भूषण टीका, भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहा गया है कि गुण बंधन का कारण है। गुण अर्थात रजगुण, तमगुण, सतगुण। वे 3 प्रकार के फल देने वाले होते हैं। सतगुण देता है ज्ञान और सुख, रजगुण देता है लोभ, काम, और तमगुण देता है निद्रा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि। तो 3 कैटेगरी के इनके फल होते हैं। और ये मेरे प्रति भक्ति के द्वारा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मतलब दोबारा आ गया, ये मेरे प्रति भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस समय आप किस चीज का सेवन कर रहे हो? सतोगुण, माइक बताइएगा, रजगुण या तमोगुण? निर्गुण। निर्गुण। थोड़ी देर पहले जो हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, सभी ने पा ही लिया होगा, तो वो प्रसाद क्या था? माइक बताइए। निर्गुण। ये नए भक्त भी हो सकते हैं ना, तो आप कहेंगे अरे बार ऑफ क्यों कर रहे हो आप, खराब हो जाएगा वो। तो प्रसाद भी निर्गुण था। उससे पहले जप कर रहे थे तो वो क्या था? निर्गुण। और उससे पहले हम लोग टीवी देख रहे थे, मतलब मंगल आरती, तो वह क्या था? निर्गुण। समझ में आ गया? हमको कैसा लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। रजोगुणी व्यक्ति मान लो है, जो बहुत मिर्चा आदि में आसक्त है, वो फल खाएगा तो वह सतोगुण का संग कर रहा है, उसको अच्छा भले ना लगे, लेकिन सतोगुण का संग कर रहा है, तो सतोगुण की एनर्जी उसमें प्रवाहित होने लग जाएगी। क्लियर, समझ में आया? सतोगुणी व्यक्ति है और वो बहुत तीखा खाने लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब उसका संग से उसकी वैसे गुण आने लग जाएंगे। ये भी क्लियर है? तो उसी प्रकार से हम लोग मैं अपनी बात करूं तो मैं गुणों के परे अभी नहीं हूं, अंडरलाइन कीजिएगा अभी, लेकिन मैं निर्गुण वस्तु का सेवन वैसे ही कर सकता हूं जैसे मैं अपने चुनाव के द्वारा आज अगले क्षण या तो रजगुणी या तमोगुणी या सतोगुणी वस्तु का सेवन कर सकता हूं। उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति को कॉन्शियस हो जाएगा कि ये वस्तु निर्गुण है या ये वस्तु सतुगुण है। जैसे मान लीजिए तुलसी जी को देख रहा हूं तो ये क्या है? निर्गुण है, भगवान की प्रेयसी है। भगवान को देख रहा हूं, यहाँ पे गिरिराज जी हैं, शालिग्राम है, फोटो है भगवान को, ये सब निर्गुण है। जो भी भगवत संबंधी वस्तु है सब निर्गुण है। और धाम में तो सब कुछ निर्गुण है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए इसमें हम पान मसाले को नहीं कहेंगे कि पान मसाले को खा रहा है, वो धाम का वस्तु नहीं है, लेकिन कोई शराब पी रहा है वो गलत चीज़ है। लेकिन आप समझ गए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये समझिएगा। फिर क्या निर्गुण है वो समझे और उसका वह सेवन करना शुरू कर दे। निर्गुण वस्तु व्यक्ति को मुक्त करती जाती है, भगवान का संपर्क मिलता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में आता है उसको प्रोत्साहन ही दिया जाना चाहिए कि कम से कम वो कितना भी गुणों में हो, रजोगुण तमोगुण में हो, लेकिन वो निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। पूर्व अध्याय में आपस में संयुक्त प्रकृति, जीव और ईश्वर के स्वरूपों की विवेचना को जानकर
यानी कि इन तीनों को बताया गया था कि प्रकृति, पुरुष, प्रकृति, जीव और भगवान क्या है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ था। अमानित्व आदि विशिष्ट धर्मों के द्वारा व्यक्ति को प्रकृति के बंधन से मुक्त होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। अगर आपको याद है, अमानित्व, अधमित्व आदि 20 ज्ञान के साधन बताए गए थे, जिसके द्वारा जीव अपने को इस क्षेत्र से, शरीर से भिन्न देख पाता है। बंधन का हेतु गुणों का संग है, इसको भगवद गीता 13.2 श्लोक में कहा गया था, यथा कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। गुणों के संग के कारण यह जीव सत अर्थात देवता और असत मतलब निम्न योनियों को प्राप्त हो रहा है। तो अब प्रश्न यह होगा कि वे गुण क्या हैं। जो चीज इतना जीव को खराब स्थिति में डाल रही है कि जीव को कभी देवता बना देती है, कभी असुर बना देती है, ऑफ कर लीजिए, या कभी पशु बना देती है, तो वह चीज खराब है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो अब यह जानना जरूरी है कि वो वस्तु क्या है, वो गुण क्या है जिसका संग करके व्यक्ति नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा, किसी एक गुण से संग किस प्रकार से होता है? क्योंकि देखिए, सतोगुण से संग करना लाभकारी होता है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हम सतोगुण का संग करते हैं। दुनिया में सबको पता है ना ये बात। विज्ञान प्रभु, ऑस्ट्रेलिया में कितने लोगों को बात पता होगी ये कि सुबह उठने से सतोगुण का संग होता है। मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है, शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, निम्न मतलब एकदम अल्प। स्पेशली संग कर रहे हैं वो तमोगुण का, लेकिन उनको पता नहीं कि हम तमोगुण में है कि रजोगुण में है कि सतोगुण में, तो मतलब ही नहीं। सतोगुण में आएगा व्यक्ति तब कुछ समझ पाता है वो। उन लोगों को लगता है कि शराब पीना और कृष्ण का चरणामृत पीने में कोई अंतर क्या है। सब में अपनी अपनी चॉइस की बात है भाई, अपनी अपनी चॉइस की बात तो है, लेकिन वो चॉइस किसके द्वारा प्रभावित हो रही है वह नहीं समझ पाते हैं बात। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड कंट्रोल हिज सेंसेस। पहले व्यक्ति को अपने को मोड ऑफ गुडनेस में लाना पड़ेगा, तब वो समझ पाएगा कि चीजों को यथावत रूप से समझ पाएगा कि वो जगत का स्वरूप क्या है। ऐसे संग का क्या फल है? जैसे लोग रजगुण का संग करते हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तो दोबारा एक और जन्म की तैयारी कर रहे हैं, तो वह सब आगे आएगा। तो इसका ये भी प्रश्न है, एक विशेष गुण का संग करने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? ये मैं कैसे जानूं कि मैं सतोगुण में वृद्धि को प्राप्त हूं या रजोगुण में या तमोगुण में? ठीक है, क्योंकि देखिए गुण नहीं दिखते हैं, गुणों का प्रभाव दिखता है। तो अगर कोई व्यक्ति निर्गुण है तो उसकी क्या स्थिति है? तो ऐसे हम अपने को अपने आप नहीं मान सकते ना कि हम निर्गुण हैं, वह लक्षण हमें दिखने चाहिए। व्यक्ति स्वयं को गुणों से कैसे मुक्त कर सकता है? इन प्रश्नों को मन में रखते हुए भगवान इन 2 श्लोकों में, फर्स्ट और सेकंड में, आज हम फर्स्ट ले रहे हैं, उन विषयों की स्तुति करेंगे जिनका वर्णन वे करने जा रहे हैं ताकि आत्मा में रुचि उत्पन्न हो। तो अब प्रश्न होगा कि भाई ये भगवान स्तुति कब किए? श्लोक देखिए, यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितोगता, और ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। ये ज्ञान सारे ज्ञान में, ज्ञान के साधनों में श्रेष्ठ है, और जिसको जान करके मुनिगण पराम सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो ये हो गया ना श्रेष्ठ ज्ञान, स्तुति हो गई ना भगवान के द्वारा। अब आप बताइए, जब भगवान किसी चीज की स्तुति कर रहे हैं तो वह ज्ञान कितना उत्कृष्ट होगा। काफी इंटरेस्टिंग बात है। परम अर्थात जिस ज्ञान को मैंने तुमको अभी दिया था उससे अलग ज्ञान के विषय में मैं तुमसे कहूंगा। अब देखिए, अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो 5 टॉपिक बताए गए हैं भगवद गीता, उससे बाहर 7वां टॉपिक लेंगे, उसी को अलग तरह से बताएंगे। ये प्रकृति के बारे में बताए हैं, उसको और खोल करके बताएंगे। यह ज्ञान गुणों के संबंध में है और प्रकृति व जीव के ज्ञान के अंतर्गत है। अब समझ में आ गया कि अलग बात नहीं बोल रहे हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक चैप्टर का एक मेन हेडिंग होती है, फिर उससे खुलती हैं बहुत सारी हेडिंग्स, फिर उसके और अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो अगर टॉपिक पकड़े प्रकृति और जीव का, तो अब प्रकृति के टॉपिक खुल जाएंगे ना 3, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है। फिर उसमें और टॉपिक खुल जाएंगे, ये रजोगुण का प्रभाव क्या है, सतोगुण का प्रभाव क्या है, और तमोगुण का प्रभाव क्या है। इज इट ओके? आप समझ पा रहे हैं, ब्रांचिंग कर पा रहे हैं। प्रकृति और जीव, जीव गुणों का संग कर रहा है, इज इट नॉट? तो अब गुण, उसके प्रकृति में 3 ब्रांचेस ले लीजिए, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर सतोगुण का क्या प्रभाव है, रजोगुण का क्या प्रभाव है, तमोगुण का क्या प्रभाव है, ऐसे करके ब्रांचिंग हो जा रही। तो अलग का मतलब उसी में और डिटेल समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है,
जीव और प्रकृति संबंधित ज्ञान में यह सर्वश्रेष्ठ है। यह दही का मंथन करके निकाले गए ताजे मक्खन के समान है। मतलब सार वस्तु कहते हैं। यज ज्ञात्वा अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करके सभी मुनय अर्थात मननशील व्यक्ति जो विचार करने में समर्थ हैं, इतः अर्थात इस लोक में परम सिद्धि अर्थात आत्मा की यथावत ज्ञान लक्षणा सिद्धि को प्राप्त किए, मतलब वह आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो गए, यह अर्थ है। या एक और अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन यानी ज्ञानानाम की बात कर रहे हैं, इसका वर्णन मैंने पहले किया था 13वें अध्याय में, उसका वर्णन मैं फिर एक अलग ढंग से करूंगा। समझ गए ना बात? ऐसा नहीं है, देखिए समझिए, भगवान ने वहां पे ज्ञान के साधन के बारे में बताए थे, 20 साधन बताए थे, उसके बाद कह रहे हैं इसके अलावा जो कुछ भी वो अज्ञान है। गॉट इट? तो अब अगर हम ये अर्थ लेते हैं कि उससे अलग कुछ बता रहे थे तो अज्ञान बताने लग जाएंगे ना। अलग नहीं बता रहे हैं, उसी को डिटेल में बता रहे हैं। जैसे आप कहेंगे शुद्ध भक्ति, अब शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन श्रील रूप गोस्वामी पाद देती है और खूब विस्तार है, और उस पर जो टीका गई है वह भी उसी शब्दों का विस्तार है। जैसे ये तात्पर्य इस श्लोक का विस्तार है, इस श्लोक से अलग नहीं बोल रहा है कुछ। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ज्ञान के साधन तो क्या है? वो 20 ही हैं जो बताया गया था, अमानित्वा धम्मित्वा, और उसमें मुख्य था भक्तिर अव्यभिचारिणी। और यहाँ पे भी बताया जाएगा इस प्रकार से, ब्रह्म भुआय कल्प माम चयो व्यभिचारिणा भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरे प्रति अव्यभिचारी भक्ति करता है वह गुणों से पार होकर के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो मुख्य बात तो वही है, लेकिन उसको खोल खोल के बताया जाएगा। ठीक है। परमम उत्तमम अर्थात तपस्या आदि जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अन्य सभी साधन आ जाते हैं। क्या मतलब? वही बड़ी जबरदस्त बात है। लोग इस जगत में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते। कृष्ण चंद्रायण व्रत करते हैं और तपस्या करते हैं, अग्नि लगा के बैठ जाते हैं। गर्मी में अग्नि लगा के बैठ जाएंगे और जाड़े में वह ठंडे पानी में यहाँ गले तक बैठ जाते हैं। तो इससे ठीक है, इंद्रियां कुछ सीमित होती हैं, इंद्र सीमित होती है तो कुछ ज्ञान मिलता है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, कह रहे हैं कि ये सारे ज्ञान के साधन इसमें इंक्लूडेड हैं। मतलब जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है उसको अनावश्यक तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई बीटेक कर रहा है तो अब उसने स्वाभाविक रूप से फर्स्ट ABCD वगैरह सब सीख लिए, तो इससे कोई आके पूछे अरे तुम ABCD क्यों नहीं सीखते, तो ये एक मूर्खता होगी। अब जब हमें गीता पढ़ने को मिल रहा है तो हमको इस बात के, अपने इस भाग्य को समझना चाहिए। नहीं तो हम भी कहीं अग्नि जला करके बैठे होते और तपस्या कर रहे होते, अगर कर रहे होते। दैट्स वाई दिस इज हाईएस्ट मर्सी बीइंग गिवन टू एनीवन। जो लोग तपस्या कर भी रहे हैं उनसे पूछो भगवान कौन है, तो स्वाभाविक या तो उन्हें पता नहीं होगा या खुद को ही भगवान घोषित कर देंगे कि हम भगवान हैं। तब हो गया ना तपस्या का फल पूरा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भगवान कौन है तो धनंजय भी बता देगा कृष्ण भगवान। आप तो कई बार प्रश्न किए ना धनंजय प्रभु, तो आप बताइए भगवान कौन है। ओ ये माता कहते खुजला रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि भगवान कौन है। इजी है कि डिफिकल्ट है? आप जान सकते हैं कि ये बात समान बहुत बड़े बड़े तपस्वी होंगे उनको भी नहीं पता होगी, लेकिन गीता सुन के मान चल जाएगी। ये टाइप करके भेज भी रहे कृष्ण। अरे मुझे पता है कि आपको पता है कि भगवान कृष्ण है। ओके। अच्छा, दूसरी दृष्टि से भी बड़ा अच्छा है कि भाई मेहनत फिजिकल नहीं करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, बैठो सुनो समझ में आ जाएगा। इसको जानकर इस जगत में सभी मुनिजन पराम अर्थात मोक्ष लक्षणा सिद्धि को प्राप्त हुए। मोक्ष लक्षणा सिद्धि मतलब जिस सिद्धि में मोक्ष का लक्षण है। जैसे नमक में लावण्यता मतलब नमक नमकीन पन्ने का लक्षण होता है। मैं कहूं कि भाई कढ़ी जो है वो क्या, उसमें क्या लक्षण होता है, तो यहाँ नमकीन होती है, खट्टी होती है, ये सब लक्षण है ना कढ़ी के। तो उसी प्रकार से इस सिद्धि का लक्षण ये है कि मोक्ष व्यक्ति को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट तात्पर्य प्रभुपाद जी का 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। वो कौन है? वही है, ऐसा नहीं किसी और के बारे में बता रहे हैं।
अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई, अरे आगे ज्ञान दे रहे हैं मतलब परम सत्य के परे ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, परम सत्य की प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं। परम सत्य का मतलब ही है कि उसके परे कोई ज्ञान नहीं है। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो यानी पॉइंट क्या है? भक्ति सिखाना ही है। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए बंधन से छूटा जा सकता है। ये प्रबंध इस प्रकार से क्यों लिखा? पहला गुण था अमानित्व, यानी कि मान की अपेक्षा नहीं करना। तो वहीं से ज्ञान शुरू होता है। अगर व्यक्ति नम्र नहीं है तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो उस बात को प्रभात कह रहे कि अमानित्व से लेकर के अमानित्व, दंभत्व इत्यादि जो है वहां पे ज्ञान के साधन बताए गए थे, जिससे व्यक्ति भवबंधन से छूटता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष भी प्रदान करते हैं गुण, सत्वगुण। सत्वगुण लिबरेटिंग है। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और उसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ये सिद्ध प्रणाली है, सिद्ध तरीका है और उसको प्राप्त से उसको आश्रय लेकर के हम मुक्त हो जाएंगे। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। बहुत इजी है। समय समाप्त हो गया, यहाँ रुकते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। दिन में सो जाते हैं तो तमोगुण के संग करते हैं ना, क्या दिन में नहीं सोना चाहिए? हम कैसे बोले, हम खुद ही सोते हैं। अब क्या करें, पढ़ाई होती है रात में। अब अगर मान लीजिए मैं नॉर्मली, मेरे लिए 11 साढ़े 11 नॉर्मल हो जाता है, कल भी 11:15 पे सोया, तो अब ऑलरेडी मुझे नींद काफ़ी आ रही है। अब अगर नींद आ रही है तो सोना ही पड़ेगा। अब देखिए चक्कर क्या है, चक्कर यह है कि दिन में पढ़ाई हो नहीं पाती, मेरे से तो नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ विक्षेप रहता है। अब कल 9 बजे 9:30 बजे क्लास समाप्त हुआ, फिर उसके बाद गीता क्लास तैयार किया, तो करते करते सब कुछ जो है 9:30 तो क्या 10:30 11 तो हो ही जाता है। तो अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सोना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। ये सत्य बात है कि आयुर्वेद के अनुसार मैं दिन में नहीं सोना चाहिए। तो ये केवल थ्योरी है मेरे लिए। मेरे लिए तो अभी एटलीस्ट ना तो हो पा रहा है और ना ही मैं इसके लिए कोई अफर्मेशन भी दे रहा हूँ। समझे मेरी बात? क्योंकि दिन में जगह रहूँगा तो कोई ना कोई आएगा, मान लीजिए कोई ना कोई आए, कोई मैसेज करे, कोई कुछ करे, तो फिर हम उसको नहीं कह सकते। अच्छा, रात्रि में अगर मैं कह दूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने लिखा से किसी को बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने सबको घोषित भी कर दिया, दिन में भी कोई हम रिप्लाई नहीं करेंगे, रात में भी करेंगे नहीं, तो फिर हम तो फिर भक्तों के प्रति अपराध कर देंगे ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि दिन में पढ़ नहीं पाते, लेकिन संभावना, रोटी दाल चावल कुछ भी है भाई, घर गृहस्थी है, तो सब काम भी तो दिन में ही होते हैं ना। आप लोग रात में 11 बजे जाते हैं? नहीं जाते ना। तो सबकी अलग अलग स्थिति है। तो हमें अब 3-4 घंटे की नींद अगर मिलेगी, अभी तो भगवान सहयोग नहीं कर रहे हैं कि 3-4 घंटे में काम चल जाए, तो फिर मेरे को दिक्कत होती है। तो आयुर्वेद कुछ कहता वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे से तो होता नहीं। तो इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते, हमको तो सोना पड़ता है भाई। और क्या, तो इसलिए इतना जरूर करते हैं कि सो गए तो उसके बाद उठ करके स्नान करते हैं, ये जरूर कर लेते हैं। तो फिर आप सत्वगुण का संग कर लीजिए। व्हाट टू डू, वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। चेंज व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। अब तो कुछ भक्त हैं जैसे नहीं सोते हैं, सुबह नहीं खाते हैं, तो हर एक का शरीर अलग अलग प्रकार का होता है भाई, वो एक ही तरह का नहीं है। सुबह कुछ लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, कुछ फ्रूट्स खा लेते, तो मेरे से तो नहीं रहा जाएगा। हर एक का अलग अलग सिस्टम है, इसलिए हम बांध नहीं सकते। भगवान का नाम जब कर रहे हैं बस, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं बना है, क्लियर है, इजी सब कुछ, स्टॉप ना। हाँ, सत्वगुण मोक्ष की ओर लेके जाता है। जितना सत्वगुण बढ़ेगा, व्यक्ति को समझ में आता है कि कौन सा कर्म उसको बंधन डालने वाला है और कौन सा कर्म उसको मुक्त करने वाला है। तो जब ये मालूम चलने लग जाएगा तो फिर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति वाले कर्म करेगा। ये बात है। बहुत से भक्त हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो यह नहीं समझते कि बाहर का चाट पकौड़ी खाना बंधन का कारण है। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ना हो, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बाहर का भोजन करना ये बंधन का कारण है।
अरे भाई इमरजेंसी की बात एक अलग है, लेकिन हर दिन क्या आप इमरजेंसी में ही हैं? डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे। तो अब आगे जाकर के उनको आध्यात्मिकता में कठिनाई आती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो देखता है कि भाई नहीं, ये जो प्रसाद नहीं ग्रहण करना ये मेरे नुकसानदायक है। भक्त हमको बोले थे कि एक भाई है उनके, वो हनुमान जी के लड्डू या हनुमान जी के किसी देवता के लड्डू लेके आ जाते हैं, तो उनको मीठा अच्छा लगता है तो खा लेती हैं। तो हमने कहा आप पहले ही भगवान को लड्डू चढ़ा के रखो, भूख लगे तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देवताओं को अर्पित प्रसाद आप खा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे करके व्यक्ति का विवेक जागृत होने लग जाता है, शुद्ध सत्वगुण में होने से होता है। लाइक दैट। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमान।